नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। ज्ञानेश जीपी मोटिवेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि एग्ज़ाम्स परीक्षाओं का दौर, परीक्षाओं का सिलसिला फिर से प्रारंभ हो चला है। यूपी बोर्ड्स की परीक्षाएं, 10th 12th और इसके बाद ग्रेजुएशन की परीक्षाएं, बीए, बीएससी, बीएड और एमएड, एमएससी की परीक्षाएँ आ चुकी हैं। इससे स्टूडेंट्स के माइंड पर प्रेशर पड़ रहा है, उनके दिमाग पे ये बोझ आ रहा है कि हम किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से जल्दी पढ़ाई कर लें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, हम अपने अंक पथ पर अच्छे नंबरों को गढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपके सामने हम लेके आए हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, अच्छे अंक अपने अंक पथ पर कैसे लाएं। एकमात्र उपाय है, मैं वो आपको बतलाने चल रहा हूँ, अचूक उपाय है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल इसको फॉलो करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने आपको टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। पहला कंसंट्रेट होना है, आपको लिस्ट वाइज आपको टॉपिक बना के सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है और आपको दिन में पढ़ना है कि रात में पढ़ना है, और माहौल कैसा होना चाहिए, आपका माहौल एनवायरनमेंट आपको कैसे क्रिएट करना है। फ्रेंड्स, आपका जो टाइम है वो टाइम आप कितने देर तक पढ़ सकते हैं, कितने देर आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ना है, लेट के पढ़ना है, और उसको रिवाइज करना है, फिर समूह बना के दोहराना है। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक चीज़ को मैं आपके सामने रखता हूँ, खोल कर रख दूँगा। फिर से आप बिल्कुल ही अपने मन से झिझक निकाल दीजिए कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं फ्रेंड्स। तो आपको पहले क्या करना है, आपको अपना खुद को कॉन्सेंट्रेट करना है, खुद के माइंड को एकदम से कॉन्सेंट्रेट करके आपको बैठना है। और पहली चीज़ तो आपको लेट के पढ़ाई नहीं करनी है। बिल्कुल आप लेट के पढ़ाई करेंगे तो मैंने भी फील किया है, मैंने भी पहले ऐसा किया है। तो लेट के पढ़ाई करने से क्या होता है फ्रेंड्स, तो तुरंत जो है नींद आ जाती है। तो वो जो किताब है वो आपको मतलब एक कहते नहीं है, किताब में बहुत ज़्यादा ही नशा होता है, ठीक है, हर नशे से ज़्यादा किताब में नशा होता है। तो आप लेट के पढ़ाई करेंगे तो तुरंत ही आपको नींद आने वाली है। तो ऐसे में आप लेट के पढ़ाई नहीं करिएगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पढ़ाई करनी है। आपके पास चेयर है, आप स्ट्रेट चेयर पे आप बैठ के पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आप सामने टेबल लग जाइए। अगर मान लीजिए टेबल नहीं अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पुअर हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास चेयर नहीं अवेलेबल होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर चेयर और टेबल नहीं तो फिर भी आप बैठकर ही खटिए पे, या फिर जो खाट बोला जाता है, चारपाई बोली जाती है, तख्त बोला जाता है, उस पर आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर जिसके पास अवेलेबल है तो वो सामने अपने टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करेगा। अपना कंसंट्रेशन वो मतलब डिवाइड ना, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई आए और जाए ना, वहाँ पे आप मतलब बंद कमरा होना चाहिए। बंद कमरा नहीं तो आप पर्दे लगा लीजिए, कुछ भी मतलब कि वहाँ पे कोई दिक्कत की बात ना होने पाए, कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो आपको पहले तो स्ट्रेट यानी कि बैठ के पढ़ाई करना है, कॉन्सनट्रेट होकर पढ़ना है, ठीक है। आप बिल्कुल, आपका माइंड इधर से उधर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो क्या होता है, आप जो पढ़े रहेंगे वो अपने दिमाग में रहेगा, कुछ देर बाद आपका है फॉरगेट हो जाएंगे। अगर आपके फ्रेंड्स आते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो बोल दो भाई देखो अभी तक जब तक मेरा एग्जाम चल रहा है आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने अंक पत्र पे अच्छे मार्क लाने हैं, ठीक है। तो आप उनको मना कर दीजिए, जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं आप तब तक वहाँ मेरे पास में ना आइए। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो दूसरा आपको क्या करना है कि लिस्ट, आपको टॉपिक बना के सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है कि लिस्ट तैयार कर लेनी है कि मेरा ये सब्जेक्ट्स है, इसका पेपर देना है मुझको, इसका पेपर, यानी कि उसका हर एक टॉपिक आप लिख लीजिए। आप उस टॉपिक को देख के पढ़ाई करिए कि इस टॉपिक को मैंने कितना ख़त्म किया है, किस तरीके से, और आपको सीरियसली नहीं पढ़ना है। जैसे कि हमारी तरह पहले मैं भी ऐसे मैंने नोटिस किया, खुद पे भी मैंने फॉलो किया है कि वो क्या होता है कि जो पढ़ाई करते वक्त क्या होता है, रटना, कि वो मतलब रटना वो रटा जाता है, ठीक है। तो रटना मतलब कि आप रटिएगा नहीं, ठीक है। तो उन्हें आप मतलब बिल्कुल ही वो अपने आप में कॉन्सेंट्रेट हो जाइएगा कि किस तरीके से आपको रटना नहीं है, वो आपको सीरियसली नहीं पढ़ना है। आपको बस एक एक करके वैसे बाई स्टोरी की तरह, जैसे आप कहानी पढ़ते हैं ना, आप उसको स्टोरी की तरह पढ़ते चले जाइएगा। वो आप बिल्कुल ही आपको मतलब कि याद तो नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आपके माइंड में एग्जिस्ट हो जाएगा, ऑब्जर्व कर जाएगा आपके माइंड में। तो आपको याद मतलब करने का ही तरीका सबसे बेहतर तरीका है, आप उसको पढ़ते जाइएगा आराम से, मतलब कि एक एक पन्ने को पलट के स्टोरी एज स्टोरी आप उसे पढ़ते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी है वो टॉपिक आपके माइंड में आ जाएगा। अगर आप रटते हैं तो रटने के बाद क्या होता है, आपके माइंड से वो बाहर निकल जाएगा। कितना भी रटेंगे आप, कितना भी टाइम उस पर फोकस कर लें तो वो आपके माइंड में नहीं जाने वाला है। तो आपको रट के पढ़ाई नहीं करनी है। पहला तो क्या, आपको कंसंट्रेट होकर ध्यान लगा के पढ़ाई करना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बैठ के पढ़ाई करनी है, आपको रटना नहीं है। आपको टॉपिक यानी कि आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक क्या है, उस सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, उस टॉपिक को आपको बना लेना है, अपना एक टाइम टेबल क्रिएट कर लेना है, और दीवार में जहाँ बैठते हैं फ्रंट आप उसको चस्पा कर लीजिए, उसको आप चिपका दीजिए। चस्पाने के बाद उसे आप देख के पढ़ाई करिए कि बस इतना मतलब कि इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम्स आ गए हैं,
आप बाहर जाना चाहते हैं तो दिक्कत होगी। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम आप जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे आप अपने टेबल या मेज़ पे, जो भी मेज़ है, टेबल है, आपके पास चारपाई है, उस चारपाई के पास अपनी जो ज़रूरत की सामग्री है, पेन, पुस्तक, कॉपी, जो भी है, रबर बैंड, जो भी कुछ भी आपको लेना है, आप उसको उस अपने मतलब टेबल पे, अपने चारपाई पे आप उसको रख लीजिए। क्योंकि अगर आप बार बार उठते हैं, बार बार उठ के कहीं बाहर जाते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन भंग होगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो अभी आपकी बुक्स हैं, नेसेसरी पेन्स हैं, नेसेसरी पेंसिल वगैरह जो भी हैं, आप उसको अपने पास ही रखें। तो जो आपको ज़रूरत की चीज़ें होंगी आप वहाँ से उठा के आप पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। तो ये चीज़ें हुई। आपको टॉपिक वाइज, आपको सब्जेक्ट बना के, यानी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज बना के आपको पढ़ाई करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। साथ ही साथ आपको कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमको दिन में पढ़ाई करनी है कि रात में? बहुत सारे फ्रेंड्स कन्फ्यूज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव्स हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी, सीजीएल, कुछ भी, सीएचएसएल, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड की, यूपी 12th बोर्ड की, और उसके बाद हमारे ग्रेजुएशन की तैयारी भी कर रहे हैं बच्चे। तो क्या होता है, उनके मन में एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि यार हम दिन में पढ़ाई करें, रात में पढ़ाई करें। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी जब मर्जी कहे, जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ाई करिए। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि आप रात में पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, दिन में पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। कोई डरने की बात नहीं है। आपका जब जी कहे आप तब पढ़ाई कर सकते हैं, बट आप उस पर एक टाइम टेबल उसका भी बना लीजिए कि आपको रात में पढ़ाई करनी है कि दिन में पढ़ाई करनी है। और यह कंपलसरी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफलता तभी मिलती है, अच्छे नंबर तभी लाते हैं, टॉप आप तभी करेंगे, स्टेट में आप अपने पूरे भारत में आपका नाम तभी होगा जब आप 14 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप 6 घंटे पढ़कर भी टॉप कर सकते हैं। बस वो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। आपके पढ़ाई के समय आपको वो माइंड में आपके जाना चाहिए। आप रट्टा मार के तो इसे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रट्टा मार के सिर्फ एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। एग्ज़ाम पास करने के अलावा और कोई चांस नहीं है। आप उसको प्रयोग करके, यानी कि आप उसको क्या करना है कि आपको पढ़ाई करनी है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करना है। दिन और रात की बात मैं कर रहा था। चाहे आप दिन में पढ़ाई करें, चाहे रात में पढ़ाई करें। अगर आप रात में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप शाम को 6 से 7 बजे आप बैठिए, 7 बजे आप बैठ के पढ़ाई करिए। उसके बाद आप 9 से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब तक आपका मन कहे तब तक आप पढ़ाई करिए। अगर आप यह सोचते हैं कि मुझे 11 बजे सो जाना है, फिर उसके बाद 4 बजे सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब वो आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका जो माइंड है, ब्रेन है, आपका जो बॉडी है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जब बॉडी, आपका माइंड, आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करता है, आप पढ़ाई कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको पूरी नींद की आवश्यकता होगी। तो हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो आईएएस का तैयारी कर रहा हो या कर रही हो, या फिर चाहे वो पीसीएस की किसी भी चीज़ तैयारी कर रही हो या कर रहा हो, लड़का लड़की चाहे जो भी हो, उसके लिए 7 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। तो 7 घंटे से कम अगर आप नींद लेते हैं तो आपके माइंड में प्रॉब्लम होगी, माइंड में हेजिटेशन होगा, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 6 बजे 7 बजे शाम को बैठ जाइए, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक पढ़िए। उसके बाद 1 बजे आप सोइएगा, तो कम से कम 6 घंटे 7 घंटे नींद लेके ही उठिएगा। 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको सुबह पढ़ाई करनी है तो डिवाइड कर लीजिए। आप शाम को 9 बजे सो जाइए, फिर 9 बजे के बाद आप सुबह 4 बजे पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि 9 बजे से बाद 3 घंटे वो हो गए, 4 घंटे वो हो गए, 7 घंटे आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आप 4 बजे उठ के पढ़ाई कर सकते हैं। फिर 4 बजे से आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नित्य क्रियाएं आप करिए, फिर से आपको खाने पीने का टाइम मिल जाएगा, फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर मॉर्निंग में क्या होता है कि आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा, ब्रेकफास्ट आप करिए। और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्या होता है कि लोग 1 गिलास चाय पी लेते हैं, तो 1 गिलास चाय पीने की ज़रूरत नहीं है। 1 गिलास आप चाय पिएंगे तो बिल्कुल ही, चाय में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, आपको पता ही है। तो निकोटीन की मात्रा आपको सुस्त बनाती है, हालांकि तरोताजगी देती है, बट आपके बॉडी में सुस्ती लाती है। तो आप क्या करेंगे कि उसको, आप चाय को थोड़ा सा बस ऐसे ही एज इट इज़ नाश्ते के रूप में लीजिएगा, और ब्रेक जो भी हो, ब्रेड वगैरह खाने के बाद आप फिर से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिन या रात में आपको कॉम्बिनेशन पता चल गया होगा कि आपको रात में पढ़ाई करनी है कि दिन में। वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रात में पढ़ाई करनी है तो शाम को 7 बजे बैठिए, आप 11-12 बजे तक पढ़ाई करिए, 1 बजे तक आप सो जाइए। क्योंकि रात का जो माहौल होता है वो शांति का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप शाम को 7 बजे बैठिए, 11-12, 1 बजे तक पढ़ाई करिए, फिर आप सुबह तक सोइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा करके यही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि दिन में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भंग होता है। क्योंकि दिन में फ्रेंड्स भी आते रहते हैं, दिन में फ्रेंड्स आएंगे, आपको इधर बैठ खेलने, कहीं भी कुछ भी जो भी आपका मनचाहा गेम होगा, आप मतलब खेलने के लिए आपको तत्पर करेंगे। और ख़ास करके आपको ध्यान देना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो
आपको पढ़ाई करते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन को अपने से कम बहुत दूरी पे रखना है, नहीं तो आपका माइंड मोबाइल फ़ोन पे जाएगा। और अगर पास में रखते हैं तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल के ही रखिएगा, नहीं तो फिर भी आपका कंसंट्रेशन भंग होगा। ठीक है, तो रात में पढ़ाई करिए या दिन में, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आता है क्या कि माहौल कैसा होना चाहिए। माहौल को मैंने बताया कि शांति के माहौल का परिचय देना, आपको साइलेंट मोड में रहना है कि आपके पास वहाँ पे कोई ना आए। अगर आपके पास कमरा नहीं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास कमरे नहीं हैं, तो झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो आप पर्दे लगवा लीजिए। 100, 50, 150, 200 का जो भी मार्केट में पर्दे उपलब्ध होते हैं, आप पर्दे लगवा के आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और मेरे फ्रेंड से आप बोल दो कि भाई देखो अब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे बोर्ड का एग्जाम्स है, मेरे एग्जाम्स हैं, तो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करिएगा। तो पढ़ाई करते वक्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। तो ये चीज़ हो गया। आपको टाइम यानी कि समय, सबसे खास करके चीज़ बच्चों में देखी जाती है कि क्या होता है कि हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हालांकि मेरे अंदर भी ऐसी कैपेसिटी पहले नहीं थी, बट मैंने खुद को इम्प्रूव किया, मैंने सब पालन किया, खुद पे लागू किया, फिर मैं आपको बतला रहा हूँ क्योंकि बहुत कारगर है। यार आप बैठ नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं कि 14 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करनी होती है, तो फिर दिक्कत होती है। फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बिल्कुल ही परेशान ना होइए। आपको ऐसे बैठने सीखना है, मैं बता रहा हूँ एकदम से, मतलब जैसे कि आपको एक नए सिरे से आपको देखना है। आप पहले 25 मिनट बैठिए। आप पहले 25 मिनट बैठते हैं, क्या होता है 25 मिनट आप बैठते हैं, आपको दिक्कत हो रही है, स्पाइनल पेन हो रहा है, आपको बोरियत फील हो रहा है, तो ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन आप ले लो। मोबाइल फ़ोन लेकर आप ईयरिंग लगा लो। आप बहुत सारे, हर बच्चों के पास लगभग आज के समय, चाहे गरीब हो या अमीर हो, एंड्रॉइड फ़ोन होते हैं, तो आप ईयरफोन लगा लेते हैं, प्लग कर लेते हैं कान में। ईयरफोन लगाने के बाद आप उसमें म्यूजिक चला लिए। ऐसा नहीं कि भोजपुरी गाने, फिर वल्गर वाहियात गाने, ऐसे नहीं सुनने आपको। इंग्लिश गाने होते हैं, फिर और कोई भी जो म्यूजिक अच्छे म्यूजिक, बहुत सारे म्यूजिक हैं, अच्छे हैं, बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में, भोजपुरी में भी। ऐसा नहीं है भोजपुरी में वल्गर गाने ही बनते हैं, बस नाम ऐसे ही बदनाम है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो गाने आपको अच्छे लगते हो, कुछ मिनट, 15 से 20 मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट, आप अपने कमरे में या बाहर, ज़्यादा दूर नहीं, जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां से 10 कदम 20 कदम दूरी पे आप जाके ईयरफोन लगा के, मोबाइल फ़ोन लेके आप गाने सुन के टहलिए। उसके बाद फिर से वापस आ जाइए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर से आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो इस तरीके से आपका टाइम का जो बात है, मैंने टाइम कहा 25 मिनट आप बैठिए, फिर आप 2 दिन 3 दिन 25 मिनट बैठिए, फिर 45 मिनट, टाइम बढ़ा लीजिए, 25 से 45 मिनट बढ़ा लिए। ठीक है, 25 से 45 मिनट हो गया। उसके बाद आप क्या करिए, 1 घंटे बैठिए। 1 घंटे बैठने का आपकी हैबिट हो जाएगी। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आप 1 घंटे बैठने लगे। फिर 1 हफ्ते के बाद आप क्या करिए, 45 से 1 घंटे हो गया, 1 घंटे से घंटा 15 मिनट, 1 घंटे 25 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट, इस तरीके से डायरेक्ट इसके बाद बढ़ा लीजिए 2 घंटे। तो 2 घंटे आपकी बैठने की कैपेसिटी हो गई। फिर धीरे धीरे आप 1 महीने में इस तरीके से कवर कर सकते हैं। आप 6-6 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो शाम को आप 6 बजे 7 बजे बैठिए, 7, 5, 12, 1 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे बैठने का तरीका हो गया। पहला मैंने आपको बताया, कॉन्सेंट्रेट होना है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, माहौल में पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक बनाना है, लिस्ट बना के पढ़ाई करनी है। दिन या रात, दिन वर्सेस रात में आपको कन्फ्यूजन होता है, तो मैं शाम को 7 बजे से रात 12-1 बजे तक प्रेफर करूंगा कि आप रात को पढ़ाई करिए। आप दिन में पढ़ाई करेंगे, शोरगुल होता रहता है, गाड़ियों का आवागमन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, मेक नॉइस होते रहता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं शाम के समय का प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश ना करिए। आप 6-7 बजे आराम से सो के उठिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप जब रात तक पढ़ाई किए रहेंगे तो आपको सुबह कोई भी जल्दी नहीं उठाएगा। ठीक है, तो हो गया। माहौल आपका कैसा होना चाहिए ये भी बतलाया मैंने। अब टाइम क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया कि आपको 25 मिनट बैठना है, 45 मिनट बैठना है, 1 घंटे बैठना है। धीरे धीरे खुद को क्रिएट करना है। आप उस स्टेज पे आ जाएंगे कि आप 6 घंटे आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि IAS बनने के लिए 14 घंटे ही पढ़ाई करने की आवश्यकता। लोग आज भी प्रायः लोग डिमोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि IAS बनने के लिए क्या कहते हैं 14 या 20 घंटे पढ़ाई। अरे यार 14 या 20 घंटे पढ़ाई करोगे भाई तो क्या करोगे, सोना नहीं, आपको बॉडी को रिलैक्स करना। जितना बॉडी को आप रिलैक्स करोगे उतनी आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हो। बॉडी को रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत है, तो आप 6 घंटे 10 घंटे पढ़ के भी IAS बन सकते हो। या कंपनी आप 24/7 आप पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो बस उसका एक सिस्टम, जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ, ये सिस्टम होना चाहिए। आगे का क्या है कि दोहराना। आपको जो पढ़ रहे हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो स्टोरी, एज ए स्टोरी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप उसको 1 बार पढ़िए, 2 बार लिखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने खुद पे फॉलो किया, मैंने नोटिस किया है। ठीक है, तो आप 1 बार उसको पढ़िए, 2 बार लिखिए, 3 बार सोचिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बार आप पढ़े, उसको 2 बार लिखने की कोशिश किए, 3 बार उसको आपने सोचा। कहीं भी आप जा रहे हैं तो उसको 1 पेज में लिख लीजिए। ठीक है, तो हालांकि टीचर्स बताते होंगे, बट मैं आपको बतला रहा हूँ कि उसको आप 1 पेज में लिख लीजिए। जो आपने पढ़ा है उसको आपने 2 बार लिखा है, 3 बार सोचिए। उसके अतिरिक्त आपको मैं बता रहा हूँ कि वो 1 पेज में आप लिख दीजिए। पेज में लिखने के बाद आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, उसको पेज को निकाल के देख लीजिए, फिर से जेब में डाल लीजिए। वो आपके माइंड में चलने लगा, मैंने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी, जो भी आपका सब्जेक्ट है। हालांकि मेरा फिजिक्स है, मैं इस तरीके से बतला दे रहा हूँ, बट वो आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी। तो आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप रिवाइज करना आपके लिए मस्ट है। 1 बार पढ़िए,
2 बार लिखिए और 3 बार दोहराइए। आप अपने दिमाग में मंथन करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपने आप में अंक पत्र में आप अच्छा नंबर ला सकते हो। कोई भी बच्चा एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहा, कोई भी स्टूडेंट, तो वो अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कर सकता है। आईएएस पीसीएस के लिए भी इसी नियम को पालन करना पड़ेगा, ना कि कोई अलग से नियम बन के आता है। टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, वो गाइड करने के लिए होते हैं। आपको जन्म घुट्टी नहीं पिला देंगे, उनके पास कोई सिरप की बोतल नहीं आपके मुंह में डाल दें, आपको सर्वज्ञाता हो गए, आप बिल्कुल ही आईएएस में टॉप कर गए, आप पहली रैंक आ गई, आप आईएएस बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के पास ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि वो आपको पिला दे कि आप तुरंत जो है टॉप करके जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। वो एक बिल्कुल ही एक कहावत फिट बैठती है कि कहते हैं लोग कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर करत निशान। यह सत्य बात है, इसको आप पालन करिए। कोई भी चीज़ धीरे धीरे करने से ही होता है, एकाएक आप उस कार्य को नहीं पूरा कर सकते हैं। निरंतर आप प्रयत्न करते रहिए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमती है। अगली बात मैं आपको लेके आता हूँ समूह बनाकर पढ़ाई करना। तो पढ़ाई के लिए अभी एक इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका होती है। हालांकि कह सकते हैं हमारे यहाँ बिहार, यूपी बिहार पटना के बच्चे बहुत सारे आईएएस में सेलेक्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैंने सचिवालय के एग्ज़ाम के उस समय इंटरव्यू के लिए मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था, वहाँ पे गांधी मैदान में पार्क में बहुत सारे बच्चे आते हैं, ग्रुप बना के पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन करते? बोले कि कोचिंग जाने से बेटर है कि हम ग्रुप बना के पढ़ाई करें। तो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों का ग्रुप रहता है, हम ग्रुप बना के पढ़ाई करते हैं, वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं। यही रीज़न है कि शायद वहाँ के बच्चे टॉप करते हैं और वहाँ के बच्चे आईएएस पीसीएस में सिलेक्ट होते हैं। तो वहाँ पर मैं गांधी मैदान में जब गया था, मैंने पटना में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा था कि वहाँ पर हर एक बेंच या डेस्क पे जो भी थे 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे ऐसे बच्चे बैठे रहते थे और बुक्स सबके पास अवेलेबल होती थी। जो बुक्स उनके पास होती थी वो उनके पास नहीं होती, तो उसको आदान प्रदान आपस में कर लेते थे और पढ़ाई करते थे, ग्रुप डिस्कशन वहाँ पे। हम तो वहाँ पे 2 दिन रुके थे, देखे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि शायद यही रीज़न है सफल होने का। और बच्चे आराम से अपना वो ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाई करते हैं। इससे क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन करने से आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो आपको परेशान कर रही हैं, वो क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं, तो सामने वाले बच्चे के माइंड में क्या है कि वो उसका सॉल्यूशन जानता है, आप उसको बतलाए। तो आपने पूछा और 3-4 बच्चे आपके समूह में हैं, उसने बतलाया तो 3-4 बच्चों को और जानकारी हुई। इससे क्या हुआ, नई नई चीज़ें ग्रुप डिस्कशन करने से सीख मिलती है। तो ग्रुप डिस्कशन भी, समूह बनाकर पढ़ाई करना भी हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप क्या करिए, सभी चीज़ों का एक एक करके मूल्यांकन करके खुद को आगे बढ़ाइए और एक एक करके आप पढ़ाई करिए। बिल्कुल ही समय ना गंवाते हुए बोर्ड्स का एग्ज़ाम, आपके सभी एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, सेंट्रल बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जो भी एग्जाम्स हैं आ गए हैं, सारी वैकेंसीज आती रहती हैं हमेशा ही। तो इस समय तो बोर्ड का सिलसिला जारी हो चुका है, 10th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, बीएससी, बीएड, एमएड, एमएससी का। सभी बच्चों के माइंड पे प्रेशर आ चुका है कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं परेशान हूं, मुझे नहीं आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं यार, मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो कोई बच्चा कि मतलब कि बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन में आके वो अपना संतुलन खो देता है। कोई बच्चे पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बिल्कुल ही परेशान या पागल होने की ज़रूरत नहीं है। अब बस अपने आप को कंट्रोल में करिए, अपने माइंड को स्थिर करिए, स्टेबल करिए और खुद स्थिर होने के बावजूद आप क्या करिए, बस एक एक चीज़ का मैंने जो बताया है आप इसका पालन करिए। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको फिर से बतला दे रहा हूँ इन सब चीज़ों को। आपको क्या करना है कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होना है, ध्यान लगाना है। आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट टॉपिक बना के आपको आगे सामने चिपका देना है, उससे पढ़ाई करनी है। फिर दिन वर्सेस रात में मैं शाम को प्रेफर करता हूँ कि आप शाम को 7 बजे से 1 या 12-1 बजे तक पढ़ाई करिए, सुबह तक सोइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और माहौल, इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है पढ़ाई का। आप बोल दीजिए फ्रेंड्स से मैं जब तक यहाँ पढ़ूँ तब तक आपको नहीं आना है। और उसके बाद टाइम आपका 30 मिनट पढ़िए, 35 मिनट पढ़िए, 45 मिनट, धीरे धीरे आपके टाइम को बढ़ा लीजिए। 1-1 घंटे, 6-6 घंटे आप लगातार बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपको रिवाइज करना है, कोई भी चीज़ को 1 बार पढ़ना है, 2 बार लिखना है, 3 बार दोहराना है और 4 बार अपने माइंड में सोचना है। समूह बनाकर ग्रुप डिस्कशन भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और सबसे खास और अहम बात मैंने आपको बतानी भूल गए कि वो चीज़ क्या है कि जिस वजह से बच्चों को परेशानी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या कि फ्रेंड्स के यहाँ पनीर बन जाती है, मशरूम बन जाता है, कुछ और चीज़ें बन जाती है, तो बच्चों में क्या होता है कि यार आज बहुत टेस्टी था, खाना यम्मी लगा, बहुत सो टेस्ट, यार मज़ा आ जाता है खाने की ना, बहुत ज़्यादा, हमको भी लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मज़ा तो आता है, लेकिन वो आप क्या करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। तो 2 रोटी खानी थी, आपने 4 खा ली, तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, भंग हो जाएगा, आपका टाइम टेबल टूट जाएगा, आप पढ़ाई से विचलित हो जाएंगे, आपका रास्ता जो है आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल खाइए यार, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आप 2 रोटी के बजाय 4 रोटी नहीं 6 रोटी खाइए। बट ऐसा नहीं है कि एक ही बार में खा लेंगे तो क्या होगा, मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो हमारी डाइजेशन सिस्टम में क्या होगा, हमारी बॉडी में सुस्ती आएगी। जब बॉडी में सुस्ती आएगी तो हमको नींद लगेगी तो जब वहीं आप लोगे बिल्कुल सो जाओगे, बिस्तर पे चौड़े हो जाओगे। तो इस तरीके से क्या होगा,
आज का आपका जो है टाइम टेबल टूटा तो कल भी आपका मन नहीं लगेगा, परसों भी मन, ऐसे में आपका बिल्कुल ही ध्यान भंग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, मैं उपाय बताता हूँ। आप पानी की बोतल अपने पास में रखिए हमेशा ही। आप जब को आपको प्यास लगे आप 2 बूंद, यानी कि बूंद ही मत पीना, ढक्कन या कुछ भी जो इतना इच्छा हो पी लेना, ज़्यादा नहीं कि 1 लीटर एक ही बार में मार जाओ, बिल्कुल नहीं, नुकसान करता है। और हमेशा ध्यान देना कि जो पानी पीना है आपको गिलास से ही उठा के पीना है, ना कि बॉटल को ऊपर करके। बॉटल को ऊपर करके पीने से नुकसान होता है बॉडी में, कैल्शियम जो भी है हमारी हड्डियों के जोड़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो बॉटल उठा के पीने से। तो ऐसा नहीं करना है। आपको खाने की बात मैं बतला रहा हूँ, तो आप जो पनीर बना हुआ है, कुछ भी आपके घर में बना हुआ, मम्मी से बोल दो, भैया से बोल दो, भाभी से, जो भी आपके घर में हैं, ठीक है, उन्हें बोल दो कि मेरे हिस्से की 4 रोटी भी रख दो, मैं इसके बाद खाने वाला हूँ। तो आप 2 रोटी अभी टेस्ट लेके खा लो और उसके बाद पढ़ाई पे बैठ जाओ, थोड़ा 10 मिनट टहल घूम के। तो क्या हुआ, फिर से आपको भूख लग जाएगी। भूख लगना स्वाभाविक है यार, बॉडी है यार, वर्क करेगा तो भूख लगेगी। क्योंकि अब इंजन है, गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तभी ना गाड़ी चलेगी। इंजन है, वर्क कर रहा है, वर्क करेगा, तेल खाएगा, तेल डालना पड़ेगा। तो हम भी तो आदमी हैं, हमारे अंदर भी मशीनें फिट है, चेन लगी हुई है, पट्टा लगा हुआ है, सब कुछ नट बोल्ट सब फिट है। तो हम वर्क करेंगे तो हमें भूख लगेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 2 रोटी खाइए, 2 रोटी खाने के बाद थोड़ी देर पढ़िए, वर्क करिए, आपको भूख लग जाएगी। फिर वहाँ पे ढके रहिए खाना पास में ही, उसके वहाँ से उठा के 2 रोटी फिर से खा लो, फिर 2 रोटी बचा हुआ है, बाद में फिर से भूख लगी। यानी कि 6 रोटी आपको खाना है तो एक बार में मत खाइए, आप 3 बार में 2-2 रोटी करके 3 बार में 6 रोटी खाइए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी का जो भी है फैट वगैरह नहीं आपके अंदर आने वाला है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप बिल्कुल ही हेल्दी रहेंगे और आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपको नींद नहीं लगेगी, आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कोई भी तरीका एग्ज़ाम्स में पास होने का नहीं है, अच्छे नंबर लाने का नहीं है। आपको IAS बनना है, आपको PCS बनना है, आपको यूपी बोर्ड में जो है टॉप करना है, स्टेट बोर्ड में कहीं भी आपको टॉप करना है, आपको बैंक का अधिकारी बनना है, मैनेजर बनना है, इंजीनियर बनना है, जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कुछ भी आपको बनना है। पढ़ाई करने का मात्र और मात्र ही एक रास्ता है। इसके अतिरिक्त कोई भी दवा नहीं बनी है कि आप बिल्कुल ही मतलब इस तरीके से कि तुरंत आपको पिलाया और टॉप कर गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो क्या करते हैं कि ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ भी जिस तरीके से खाते हैं तो नींद लगती है, तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर्स मुझे नींद ना लगने की दवा दीजिए। उसमें से मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ, मैं भी 10th 12th में था। तो क्या होता था कि थोड़ा बहुत खाना इधर उधर हो जाता था, दिक्कत होती थी, मैं भी मतलब कि नींद ज़्यादा लग जाती थी। मैं डॉक्टर के पास जाता था, हालांकि डॉक्टर जो थे फैमिली डॉक्टर थे, तो उनसे मैं सजेस्ट होता था कि भैया बताइए कि मतलब ऐसी कोई मेडिसिन दीजिए जिससे मुझे नींद ना लगे, परीक्षा में पास होना है, अच्छा नंबर लाना है। जबकि मतलब कि स्कूल में कॉलेज में टॉप पे रहता था, फिर भी टेंशन लगी रहती थी कहीं ना कहीं यार पीछे से लड़का उसके आगे आ जाए, मेरे स्थान को, पहले स्थान को ले ले, दूसरे तीसरे स्थान पे मैं चला जाऊं। तो ये डर लगा रहता था यार, पहले पे बना रहना है। तो वो बताते कि बेटा कि इसका कोई इलाज नहीं, बस इलाज यही है कि खुद से पानी, मतलब कि पानी की परसेंटेज बॉडी में बनाए रखो, क्योंकि पानी हमारे बॉडी में 60% लगभग रहता है। तो पानी की परसेंटेज मेंटेन रखो, खाने को थोड़ा कम कर दो, नींद लगने के चांसेस नहीं होंगे। मैंने फॉलो किया और सही चीज़ है। तो फिर बाद में मुझे क्या हुआ कि बाद में नींद, अभी तो मैं नींद लगने की दवा ले रहा था, फिर सोच रहा था कि लूँ कि इस तरीके से मुझे नींद ना लगे, मतलब नींद लगे। बाद में ऐसा हुआ कि नींद ना लगी तो उसके लिए दवा लेनी पड़ेगी, भैया दवा दो नींद लगने की। तो फिर से वही डाइवर्जन हुआ कि जो कम किए वही थोड़ा बढ़ा लो, नींद भी लगने लगेगी। तो आपके अंदर सन्निहित है सारी चीज़ें। तो इसके लिए पढ़ाई करने का सबसे आसान तरीका है, आप अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इन सब नियमों को पालन करना पड़ेगा। हम बस आज के लिए इतना ही। ज्ञानेश जीपी मोटिवेशन में आप सबका एक बार स्वागत है। फिर से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मेरी वीडियोज़ को अंत तक देखने के लिए। फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको लाता रहूँगा आपके लिए इसी तरीके की नई नई टेक्निक्स, नई नई मोटिवेशनल चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।